क्वेश्चन नंबर 12, ये बड़ा इजी है, लेकिन जिन लोगों के वही कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत है, जिन लोगों के कॉन्सेप्ट बिलर हैं, हालांकि वीडियो देखने के बाद ना आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही कॉन्सेप्ट को बड़ा भद्दे तरीके से ख़राब किया हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पापा के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो भाई वो तो इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे कैसे होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक्चुअल में क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला डायग्राम इस्तेमाल करना है। ये वाला जो डायग्राम है किसी अगले क्वेश्चन का है, तो फिलहाल आपको ये वाला क्वेश्चन फोकस करना है। डायग्राम ये वाला हमसे कह रहा है अ सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये सबस्टेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। करंट जो है वो 9 एम्पियर की फ्लो करके जा रही है। हमसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ सेंटर ओ पर। तो बड़ा आसान है। मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से आप चेक करोगे? आप कहोगे पी क्यू की वजह से, क्यू एस की वजह से और एस टी की वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, पी क्यू के वजह से सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा? 0। क्यों? क्योंकि पी क्यू के डायरेक्शन में ही है, पी क्यू की डायरेक्शन में ही है ओ पॉइंट। और आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट वायर की डायरेक्शन में होता है, आगे हो या पीछे हो, उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ इसका रीज़न, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो होता है उस पॉइंट का वो 0 डिग्री एंगल बनाता है किसके साथ? लेंथ एलिमेंट या फिर करंट एलिमेंट के साथ। मतलब इसकी लेंथ एलिमेंट इधर को है, उसके साथ जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वजह से पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा। दैट्स वाई वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की 0 आ जाएगी। तो ये वाला वायर जो है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली ये वाला वायर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा ऊपर। तो जो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ ये करेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है वो कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो आप जो है एंगल वाला, आपको पता है कि आर्क जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने सेंटर वो कितना करती है, वो आपको अच्छे से पता है। जल्दी से लगाओ वही वाला फॉर्मूला। आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B = μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई r। यही तो होता, μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई r। जरा लगाओ, B = μ0 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितने एम्पियर का जा रहा है? 9 एम्पियर का। थीटा एंगल कितना? 60 डिग्री है। 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तो π/180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 36/18। तो ये π/3 हो चुका है। तो 60 डिग्री जो है वो π/3 रेडियन के बराबर है। तो इसकी जगह कह दोगे π/3, ये वाली बात। और नीचे 4 पाई चल ही रहा है। आर कितना दे रखा आपको? रेडियस दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। 4 पाई से 4 पाई पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। 3 से 9 को काटोगे तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 3 है बस, और 10⁻⁻7 ये है, बिल्कुल सही है। पाई भी है, बिल्कुल सही है। 10⁻⁻1 बचा, देखो 10 और 10⁻2, तो 10⁻⁻1 ये ऊपर जाकर 10⁻+1 मतलब 10 बचेगा। इसको आप सही करके लिख सकते हैं क्या? 3 पाई की वैल्यू रखो 3.14, ये 10⁻⁻7 ये 10 है, तो 10⁻⁻6। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो बस, 3 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 12 का 2 कैरी 1, 3 × 9 और 1 कैरी का 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 × 9 और 1 10, ये आ जाएगी वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। कितनी आ रही है? 10.02 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू आ रही है। मैंने पाई की वैल्यू जो रखी है वो एक्चुअल में 3.14 रखी है। अगर मैं 22/7 या कुछ और रखता हूँ हल्की फुल्की वेरिएशन के साथ, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 9.42 दे रखी है। मुझे नहीं पता किस लॉजिक से दे रखी है, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखो। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 3 × 9 तो ये हो जाएंगे, 14 × 42। भाई आंसर सही आना चाहिए, वही आना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा हो। मुझसे शायद मिस्टेक हो गई है मल्टीप्लाई में। 4 × 12 का 2 कैरी 3, और सॉरी कैरी 1, 3 1 3 और 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ओहो 3 3 9, 9.42। क्या पाजी तुम भी यार कैलकुलेशन ख़राब कर रहे हो और बच्चों को 9.42।
कुछ नहीं 9.42 मैंने क्रॉस चेक कर लिया था, मुझे दिखाई दे गया था कैलकुलेशन गलत हो रही है हमारी। तो हमसे बी पूछा गया था, तो बी कितना निकल कर आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर को होगी? तो डायरेक्शन बताने के लिए बहुत सारे रूल हैं, उसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो, बहुत ही फेमस है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखो और उस पॉइंट को देखो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले पॉइंट पर चाहिए, तो नीचे वाले पॉइंट पे जो फिंगर जाएंगी वो कुछ मुड़ती भी जाएंगी इस तरह से, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ को होगा, तो आप इसको कहोगे डाउनवर्ड। क्या कहोगे आप? डाउनवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, उसकी डायरेक्शन आ गई। होप सो समझ में आ गया होगा। इतनी मेहनत की जा रही है, कुछ तो शर्म लिहाज रखो, कुछ तो थोड़ी बहुत तो शर्म होगी ना। है शर्म थोड़ी बहुत बची हुई है ना शर्म, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और यार शेयर कर दो। थोड़ी बहुत शर्म रखो ना इस चीज़ की। बंदा सामने वाला मेहनत करा दो, कम से कम सालों अप्रिशिएट तो करो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।